हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैनाज कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। ये व्लॉग मेरी हर छठ पूजा के दिन का है। पूजा के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी की चुकड़ी ली है, मीठे चुकड़ी भी ली है। उसमें मैंने पंचमेवा भरूंगी और दही, महुआ और सतंजा, ये सब मैं मिट्टी वाली चुकड़ी में डालूंगी। जैसे कि यहाँ पे एक थाली मेरी दीदी की तैयार हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सब रेडी है। 2 थाली मम्मी भी तैयार कर रही हैं और मैं अपनी टोकरी में हल्दी लगा रही हूँ। हर छठ की पूजा को हल षष्ठी पूजा भी बोलते हैं कहीं-कहीं, और ये भादों की कृष्ण पक्ष की छठ के दिन मनाया जाता है। संतान के लिए होता है ये। जिसकी जितनी संतानें हैं वो अपने हिसाब से ये मिट्टी की चुकड़ी, कुल्हारा बोलते हैं, तो उसको भरते हैं। यहाँ पे मैं और भाभी अपने-अपने कुल्हारा भर रहे हैं, टोकरी को हल्दी लगा रहे हैं। और ये देखिए श्रीनय यहाँ पे खेल रहा है, कुछ खा भी रहा है। शिवाय अभी स्कूल से आया नहीं है, शिवाय आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मीठे वाली चुकड़ी पे पंचमेवा और टोकरी में महुआ के पत्ते रख के मैं इसमें सतंजा डाल रही हूँ, जो कि 7 तरह के अनाज होते हैं। और ये जो बाकी मिट्टी की चुकड़ी है, इस पे मैं सतंजा डाल के महुआ डालूँगी और महुआ के ऊपर दही डालते हैं। गाइज़, इस दिन दही भी जो यूज़ होता है वो भैंस का ही दूध से बना हुआ यूज़ करते हैं। दूध हो, दही हो, घी हो, जहाँ तक हो सके तो भैंस का ही यूज़ किया जाता है। आज के दिन गाइज़ महुआ का विशेष ही महत्व है अपनी जगह। महुआ के पत्ते, महुआ और फसही चावल, यही सब हम लोग खाते हैं। गाइज़ पूजा के बाद फिर हम लोग पारण करेंगे, तो पारण में भी हम लोग ये उबले महुआ, मतलब पके हुए महुआ और दही, यही भैंस वाला दही, दूध, घी और चावल, फसही चावल होता है, जो कि मम्मी लोग बताती हैं कि उसको हम लोग मतलब उगाते नहीं हैं, वो खुद से ही उग जाता है, तो वही खाते हैं। पारण में हम लोग फल वगैरह, मतलब जैसे केला वगैरह भी खा लेते हैं, पर कहीं-कहीं बोलते हैं कि कुछ भी नहीं खाते इन 2-3 चीज़ों के अलावा। आप लोगों के यहाँ खाते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मैं दही डाल रही हूँ और मेरी तैयारी ऑलमोस्ट हो ही गई है। इसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए जाएँगे। मेरी थाली रेडी हो गई है, अब हम पूजा में बैठते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं, मम्मी, भाभी और बड़ी दीदी बैठी हैं पूजा के लिए। यहाँ पे श्रीनय भी कुछ-कुछ कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, बाकी वो तो खेल रहा है। हमने सबसे पहले एक दूसरे को कुमकुम सिंदूर लगाया और फिर हम दूध, दही, गंगा जल, इन सब से गौरी गणेश और ये हर छठ मैया, मतलब जिनको हम छूली डाढ़ी भी बोलते हैं, तो उनकी पूजा करी है। और बगल में हम तालाब भी बनाते हैं, तो उनकी भी पूजा करते हैं। फिर इसके बाद हल्दी, कुमकुम, सिंदूर यही सब लगा के ये पूजा करेंगे, जैसे सब पूजा होती है। यहाँ फिर हम अपना कुल्हारा उनको अर्पण करेंगे, चढ़ाएँगे। यहाँ आप श्रेणिया को देख सकते हैं, कंटिन्यू वो बैठा है, पानी से खेल रहा है, मतलब जो तालाब हमने बनाया है, और अपने टॉयज को भी गीला कर रहा है। क्या कर रहे हो श्रेणिया? दादी तो पानी पानी। ये छोटी-छोटी सी मटकियाँ ऊपर दही उनमें रखा, कितना सुंदर लग रहा है, आप देखिए। अगरबत्ती, धूप बत्ती, सब नारियल अर्पण करने के बाद अब हम यहाँ कथा सुनेंगे। हर छठ की कथा यहाँ पे हमें विधि पढ़ के सुना रही हैं। जस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही ये
कथा सुनने के बाद यहाँ हमने हवन किया। हवन भी महुआ और घी का ही किया जाता है। और फिर 6 महुआ के दाने लेके हम 6 फेरे घूमेंगे हर छठ मैया के। फेरे के बाद हम लोग यहाँ आरती कर रहे हैं। आरती के बाद सुहाग लेंगे और हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। गाइस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हर छठ मैया सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।